आप लोग अभी दिल को समझे नहीं है। आप लोग इस वाले दिल को समझे। इस ससुरा का कोई ठीक नहीं है। मैट्रिक में कहीं और जाता है, इंटर में कहीं और, ग्रेजुएशन में कहीं और। अच्छा, दिल का कोई काम ही नहीं है। उससे ज्यादा काम तो फेफड़ा करता है। सारा फेफड़ा गया, काम खत्म। बहुत जरूरी है फेफड़ा। जिंदगी के जिन लम्हों में आप रोए होंगे, बताइए, क्या ब्लड डायरेक्ट फेफड़ा में आता है कि पहले दिल में? पहले दिल। अब दिल किसको देता है? फेफड़ा। फेफड़ा से क्या लेता है? ऑक्सीजन। और फिर यहीं से शरीर में चल जाता है कि फिर दिल में, फिर दिल में। और फिर दिल किसको भेजता है? शरीर को। और शरीर से फिर कहाँ जाएगा? दिल में। और फिर फेफड़ा, फिर दिल, फिर शरीर। 4 गो काम है। देखिए कैसे। एक बार शरीर से आया ब्लड, फिर गया दिल में। एक बार शरीर से आने के लिए एक रिसीविंग चैम्बर, फिर एक पंपिंग चैम्बर जो कहां पंप करेगा? फेफड़ा में। फिर फेफड़ा उसे शुद्ध किया है तो शुद्ध ब्लड का रिसीविंग चैम्बर, और फिर एक शुद्ध ब्लड का पंपिंग चैम्बर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने चैम्बर होते हैं? अच्छा, हल्का हल्का आपको फील हो रहा है ना कि 4 को क्यों है? शरीर से जितना कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो एक स्टोरेज चैम्बर में आएगा। उसके बाद डगर के वो छोटे पंपिंग चैम्बर में जाएगा जो ढकेल के बस कहां पहुंचा दे? फेफड़ा। फेफड़ा से क्या लेगा? ऑक्सीजन। अब वो शुद्ध ऑक्सीजन वाले पंपिंग किस में आएगा? स्टोरेज चैम्बर में। अब फिर कहां जाएगा? हैवी पंपिंग चैम्बर में, क्योंकि अब की बार उसको बस फेफड़ा नहीं पहुंचाना, पूरा शरीर पहुंचाना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कितने चैम्बर? 4 का काम नहीं समझ में आ गया? हार्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत हद तक हम लोग दिल को समझ लेंगे। आप लोग अभी दिल को समझे नहीं है। आप लोग इस वाले दिल को समझे हैं। इस ससुरा का कोई ठीक नहीं है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ई पगला होता है। मैट्रिक में कहीं और जाता है, इंटर में कहीं और, ग्रेजुएशन में कहीं और। जब मैट्रिक में रहता है तो उसको लगता है यही दुनिया है। इंटर में जाता है तो बकलोल थे आप। समझ में? जिंदगी के जिन लम्हों में आप रोए होंगे, बड़े होने के बाद उन्हीं लम्हों को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे हम। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप लोग मैट्रिक इंटर पास किए होंगे, कुछ लड़के इंटर में होंगे, कुछ ग्रेजुएशन में होंगे। मैट्रिक में की चीजों को याद करके आप लोग हंसते होंगे। बचपना को कैसे याद करके हंसते हैं कि दूध में पेंसिल का छिलका डाल के रबड़ बनाते थे। तो थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइफ है ये, इसमें लीवर फेफड़ा उपड़ा हमेशा कुछ ना कुछ इसको डिस्टर्बेंस होते रहेगा। आगे बढ़े। दिल के कितने चैम्बर? कितने चैम्बर? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला लाने के लिए रिसीविंग चैम्बर, और फिर छोटा पंपिंग चैम्बर। कहां पंप करेगा? फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्या फेफड़ा फेंक सकता है ब्लड को? नहीं। वो कहां भेजेगा? रिसीविंग चैम्बर। और ये बड़ा पंपिंग चैम्बर, अब वो पूरे शरीर में पंप कर दे। तो जितना चैम्बर उतना काम। नहीं समझ में आया? कितने चैम्बर? कितने चैम्बर? फेफड़ा पंप नहीं कर सकता। फेफड़ा पंप नहीं। अच्छा, दिल का कोई काम ही नहीं है। कोई काम नहीं, बस रिसीव करो, पंप कर दो, रिसीव करो, और कोई उससे ज्यादा काम तो फेफड़ा करता है। रियलिटी में देखिए ना, दिल से ज्यादा काम कौन करता है? फेफड़ा का। वो तो खाली एगो रिसीव किया फेंक दिया, रिसीव किया फेंक दिया। उस समझ ये पिचकारी है। नहीं समझ आया? अब पिचकारी में रंग का काम कौन कर रहा है? फिर देवे ना करेगा तो पिचकारी लेकर करेंगे कुछ। कोरोना में तो दिल तो ठीक है था। केकर दिल खराब हुआ था कोरोना में? किसी का खराब हुआ था? सारा फेफड़ा गया, काम खत्म। यहाँ पे बहुत जरूरी है फेफड़ा, लंग्स। अब बेचारे का कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आएगी नहीं?